need to be in the great presence. That presence which gives us light and freedom. Hallelujah. Lift up your hands towards the Lord. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ सभी. अपने परमेश्वर से कहे प्रभु जी आज समय में खुदावन तेरा मसा तेरी आवाज मेरे जीवन में हो. अपने हाथों को उठाओ सभी प्रार्थना करो अभी इस समय. हालेलुया. I want you to pray. Hallelujah. It's not about just looking at someone. It's about giving to God. Hallelujah. When you're ready to give to something to your living God, it means that God is happy with your life. अपने हाथों को उठाओ उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करो. आल कि प्रभु जी मेरे ये वचन खालिस कलाम मेरे जीवन में उद्धार लेकर आए. आज खुदावन मुक्ति मेरे जीवन में हो, मसा मेरे जीवन में हो. हालेलुया. आजादी मेरे जीवन में हो, तेरा नाम मेरे जीवन में हो. ओ रबसी खुदर लबा. हालेलुया. ओ रबसी खुदर लबा. हालेलुया. अपने परमेश्वर से कहे प्रभु जी इस समय में खुदावन तेरा रूह मुझसे बातचीत करे. हालेलुया. खुदावन मैं तेरे मसा में भरने जा रहा हूं. खुदावन मैं तेरी आजादी में आने जा रहा हूं. खुदावन मैं तेरे नाम से उन जंगों को जीतने जा रहा हूं. खुदावन मैं तेरे वचन को सुनने जा रहा हूं और खुदावन मैं आजाद होने जा रहा हूं. मैं कह रहा हूं आज ये खास कलाम आपके लिए है. Because God is ready to talk to you tonight, to give you a new platform, a new way, a new truth, a new strength, a new anointing. Say to God, God, I'm ready to receive everything from a living God. If you're ready, tonight is going to bless you more and more. In Jesus' mighty name, everyone will say, जोर दे बोलो हालेलुया. हालेलुया. बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. You may be seated. Let's settle down. Let's open the scriptures. परमेश्वर के कलाम की तरफ देखेंगे. खुदावंद का वचन आज हमें आजाद करे, हमें ऊंचा करे, हमें निरोया करे. आज ही का वचन हमारी सभी कोशिशों में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की बरकत और खुशबू नजर आ सके. जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया. एक बार याद रखना कि जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी में हो तो आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए हो. Remember, whenever you are in the presence of God, you are here to communicate with Him. कितने लोग खुश हैं आज? मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया से परमेश्वर ने अलग किया और अलग करने के बाद परमेश्वर ने अपनी 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 खूबियां आपके अंदर भरनी शुरू कर दी. Lord has separated you from this world and He started filling you with His blessings. उसकी खूबियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो अपने लोगों को चुनकर अपने जैसा बनाता है. His blessings are so important that word says that He chooses His people and make them by Himself. परमेश्वर के वचन में लिखा है खुदावन ने तमाम लोगों को नहीं चुना पर परमेश्वर ने आपको चुना कि आज उसकी प्रस्तुति कर सको. The word says that God has never chosen everyone but He has chosen you so that you may hear the word of God. जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम उसकी खूबियां जिंदा होंगी एक बार याद रखना आपका डाउनफॉल कभी नहीं आएगा. The one who have the characteristics and blessings of God living in them, they will not see downfall. डाउनफॉल वर्ड आपकी लाइफ में कभी दाखिल नहीं हो पाएगा. The downfall word will never enter in your lives. आपकी लाइफ में एक मायूसी वाला वर्ड कभी नहीं आ सकता. You will never see sadness in your life. Somebody say hallelujah. जिसको यीशु मसीह चुनता एक बार समझ लेना वो मौत की मुंह से भी निकाल लेगा आपको. The one who has Jesus has chosen, He will take you out from the mouth of वो death. आपको अंधकार से भी निकाल लेगा. He will take you out from वो darkness, बीमारियों से भी निकाल लेगा. from all sickness, वो आईसीयू से भी निकाल लेगा. and from all वो sadness, खतरनाक एक्सीडेंट से भी बचा लेगा. and from all dangerous accidents. Somebody say hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many people believe that? Somebody say hallelujah. आपने जो क्रिसमस में जो बरकत हासिल की है वो नए साल में एक गवाही की तरह चलेगी. अब The blessing that you have received on the day of Christmas will run in 2019. You know लोगों को लगा कि हमने सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड किया. People thought that we have done a grand celebration. मैंने सबको ये बोला खुदा का आत्मा जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे हर चीजें ग्रैंड ही होती हैं. I told them that wherever there is a spirit of God, all the things are grand.
यहां पर जो बंदगी हम कर रहे हैं, जो हम खुदावंद का वचन सुनने जा रहे हैं, जो हमने प्रस्तुत की है, ये भी ग्रैंड से कम नहीं है. And the worship that you have participated and the word you are going to listen is grand also. हर एक व्यक्ति यूनिक है, उसकी पर्सनैलिटी यूनिक है, उसकी सोच यूनिक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी हुजूरी में, अपनी प्रेजेंस में बुलाया है आज. Every one of you is unique. Your personality is unique because God has brought you here for His word. समझ से हालेलुया. इस समय में 2 घंटे 4 से 6 के बीच में कितने लोग बैड न्यूज सुन रहे होंगे बाहर, कितने लोग मुश्किल में फंस रहे होंगे, कितने लोग तमाम कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, पर यीशु मसीह ने गुड न्यूज के लिए आपको बुलाया यहाँ पर. Many people might have hearing bad news outside from this place, but you, God has so chosen you to bring you here to listen good news. जोरदार ताड़ी बजाओ, हालेलुया. This is a good news for you that आपकी जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर उस पर निगाह कर रहा है. And God has given you good news in your life so that everything that you have, God will go make it आप double. जिन चीजों को फेस कर रहे हो एज ए स्ट्रगल के तौर पर, एज ए मुश्किल के तौर पर, एज ए परेशानी के तौर पर, God is looking at those problems. Things you are facing as a part of trouble, खुदावंद उन चीजों को चंगा करने चाहते The हैं. victory that tonight that you will encounter, the other will not gonna encounter those victory. वो जीत जो आपको मिलने वाली है, बाकी लोग उस जीत का मजा ना ले पाएंगे. क्योंकि आप प्रेजेंस में हो आज. Because you are in the presence of आज God परमेश्वर की हुजूरी में हो. and you are in His presence. आज आप जीत कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में. You will go back victorious. और समझ से हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. क्रिसमस के बाद मुझे एक कॉल आया. After Christmas, I received a call. I think the sister अभी सियाटल से मुझे कॉल आया. वो सिस्टर बहन आज भी शायद ऑनलाइन है हमारे साथ. That sister called me from Seattle and she might be online now. मैं क्रिसमस के बाद उन्होंने, मैं जब बैठा हुआ था, मैं सोफे बैठ के प्रार्थना करके जब मैं बैठा तो मेरी वाइफ ने फोन उठाया. I was praying and my wife took the call. Hallelujah. That very moment जब सुखीना ने कॉल उठाया तो उसने मुझे जल्दी से मुझे फोन दिया, क्योंकि वो बहन रो रही थी. When my wife picked the call, she gave me the phone because that sister who called was crying. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जौन सा बीज हमने बोया है उसका रिजल्ट अच्छा होगा. I tell you why, because the seed that we have sown, the results will be good. समझ से हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. सियाटल से एक बहन का कॉल आया. वो विश्वासी औरत नहीं थी. That sister that called, she wasn't a believer. उसने कहा कि पास्टर जी, मैं आपके सर्मन्स को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पर, मैंने फेसबुक पर देखा, मैंने क्रिसमस को भी फॉलो किया, मैंने आपकी फेसबुक पे फॉलो कर रही थी. She told me that I follow your sermons, I follow you on Facebook, and I was following you on Christmas Day also. मेरे ब्रदर इन लॉ जो चंडीगढ़ में है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है. And my brother is in Chandigarh and he had a bad accident. और वो आईसीयू में है. And he is in ICU. और आईसीयू में जाने के बाद डॉक्टर्स ने 72 घंटे का टाइम दिया है. 72 आवर्स का टाइम दिया है सर. And doctor has given a time of 72 hours deadline. समझ से हालेलुया. बहन रो रही थी, इतना रो रही थी, उससे बात नहीं की जा रही थी. She was crying that she was not able to pray. मुझे नहीं पता था परमेश्वर ने मुझे जो प्रार्थना में करके हटा था, वो प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे उन बीमारों के लिए प्रार्थना करवाता गया, उन लाचारों के लिए प्रार्थना करवाता गया. मैं और विषय में प्रार्थना करना चाहता था, परमेश्वर ने मुझे अलाउ नहीं किया. And when I was praying, God was only pushing me to pray for the people who are sick, who are been having diseases in their lives. मैं that very moment मैंने उस बहन को बोला, और उसी वक्त मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा ये कंफर्मेशन है, मैं तुझे बता देता हूं आज. That this is a confirmation that I want to tell you. डॉक्टर ने 72 घंटे दिए हैं. Doctor has given 72 hours. मैं और मेरा यीशु मसीह इस चीज की गवाही देते हैं कि वो 72 सालों तक जिएगा. अब I and my Jesus Christ give this testimony that your brother will live for 72 years. समझ से हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. मैंने बीज बोया वहां पर, और मैंने वो वाला बीज बोया जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बोया था. I have sown a seed there, that the seed that God has sown in my life. जब तक आप आशीषित नहीं हो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे. Unless you are blessed, you can't pray for other जब people. तक आपके जीवन में ठहराव नहीं है, आप दूसरों के ठहराव के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे. Unless you have a stability, you cannot pray for others stable. Tonight मैं बताना चाहूँ 2019 का वचन है आज आपके लिए. I tell you that this is the word for 2019. 31 की रात को हम बीज बोने जा रहे हैं. On 31st night, we are going to sow a seed. जोर से बोलो. 31 की रात को हम बीज बोएंगे. On that night, we will sow a seed. 2019 में उसका फल मीठा होगा. In 2019, the fruit will be good. मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में होगा. In हालेलुया. the name of Jesus, it will be good. जो कुछ आपने बो दिया है, परमेश्वर उसका फल आपको जरूर देगा. Whatever you have sown, God will give you a big fruit. हमने प्रार्थना की.
We prayed. मैंने क्या क्या कहते पास्टर जी मैं सियाटल से आकर यहाँ पर गवाही दूंगी। She told me that I will come from Seattle and I will give a testimony. कहते आपने बड़ा ना मान के साथ बड़े हुब के तुसी कहंदे हो कि यीशु मसीह च ना च सब कुछ हुंदा आ ते तुसी मेरे ब्रदर इन लॉ लई प्रार्थना करो ओदी 72 घंटे दिते डॉक्टर ने। You say this with courage that my Jesus is great. Please pray for my brother. God, doctor has given 72 hours only. This is right word, courage, you know. कहते इन्हें तुसी हुब के कहने हो ना तो करो हुन दुआ यीशु दे नाम दे विच। When you say it with courage, can you pray in the name of Jesus? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं कह जा भैन तेनू यीशु ने तेनू चंगियाई दित्ती तेरे घराने नू दित्ती तेरा ब्रदर इन लॉ भी बचाया जाएगा हुण। I told that sister that go sister, God has blessed you, Jesus has given you a deliverance and your brother will be living for 72 years. अगले दिन उसका कॉल आया। The next day she called. वो कहती मेरा ब्रदर इन लॉ डेंजर से बाहर आ चुका है। She told that my brother is out from danger now. Somebody say हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको मारने वाले शत्रु के सभी हथियार फीके पड़ चुके हैं आज। All the weapons of your enemy are gone. आपको मारने के लिए आपको शर्मिंदा करने के लिए जौन से उसने हथियार उठाए हैं आज यीशु मसीह के नाम में शर्मिंदा है वो। The weapon he raised to put you on shame, Jesus has वो put those weapons कभी down. भी आपके खिलाफ चल नहीं पाएंगे, आपको तोड़ नहीं पाएंगे, आपको मार नहीं पाएंगे, आपको मायूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा यीशु मसीह उस प्रॉब्लम के सामने खड़ा है आज। Those weapons can never harm you, can never kill you because my Jesus is standing in between you and those weapons. Somebody say हालेलुया। आप बीज बोने जा रहे हो। हाँ, You are going to sow a seed tonight. 31 की रात को जो बीज बोगे The seed you will bow on the night of अपने 31st. भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए बीज बो देना। अब For your brother, for your sisters, for your children, sow that seed. अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए बीज बो देना। अब For your mother and your father also. अपने बिजनेस के लिए बो देना। For your अब business. अपने फ्यूचर के लिए बो देना। For your future. अपने लाइफ पार्टनर के लिए बो देना। For your life partner. 2019 में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। And in आप 2019 you will see. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जौन सा बीज आप बो दोगे परमेश्वर उसका फल आपको जरूर देगा। The seed you will sow, God will give you a big fruit of अगर it. आपने प्रार्थना का बीज बोया परमेश्वर आपको प्रार्थना से बातचीत करेगा। And if you sow a seed of a prayer, God will speak with you with आपने prayers. वचन का बीज बोया हुआ है तो वचन के जरिए परमेश्वर बातचीत करेगा। And if you have sown a seed of word, God will speak with you through आज His word. जैसा बीज आप बो के जाओगे परमेश्वर उसकी रीति से आपसे बातचीत करने जा रहा है। And the seed you will sow tonight, God will speak to you accordingly. जोर से बोलो। हमने क्रिसमस में खुशी का बीज बोया, that's why good news is for you. On Christmas we have sown a seed of happiness. That's why the good news is for you. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ। The best time of your life has started now. The best time starts from now. और Hallelujah. अभी से आपकी जिंदगी का अच्छा वक्त शुरू हुआ. 31st नाइट भी आने वाली है। The 31st night is about to come. बीज बो देना अब, Just sow that seed. आपका फल अच्छा होगा। You will see a great fruit. जोर से बोलो, जोर से बोलो। चलिए अपने वचन को की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे, अपने वचन को खोलो, बाइबल खोलो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीखने जा रहे हैं क्योंकि वचन आज आपसे, आपके घराने से, आपके बच्चों के साथ बातचीत करने जा रहा है। Open your Bibles and listen carefully because the word is going to speak with you and your family mightily. कई बार क्या होता है कि जब आप अपने विश्वासी जीवन को अपने जीवन में रख कर चलते हो, जब आप परमेश्वर के साथ कोई बातचीत करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, आपकी परमेश्वर को समझ आता है वो डिसीजन, आपका परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है पर दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। And when you keep the word and blessings and decisions in your life, and when God understands that decision, God answers, but people cannot understand what God is saying. होता ना कई बारी कि कभी आप जब भी आपको विश्वासी जीवन को जब व्यतीत कर रहे होते हो, कोई भी आप ऐसा डिसीजन लेते हो विश्वास में, आपका परमेश्वर सहमत होता है पर आपके लोग जो होते हैं वो सहमत नहीं होते। And when you are keeping that believer's life in yourself, and when you take decisions according to that, God answers, but people cannot understand it. ध्यान से सुनना, जोर से बोलो हालेलुया। होता ऐसा है कि जब भी हम कोई भी काम ऐसा करते हैं आत्मिक तौर पर, कोई ना कोई नाराज हो जाता है, कोई या फिर आपका यार दोस्त, आपका मित्र, आपके माँ, आपके बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे समझ नहीं पाते पर आपका परमेश्वर समझ जाता है। Sometimes when you decide spiritually, your friends get offended, your family got offended, but your God answers because He understands. जैसे कारण, इसके पीछे कारण है। There is a reason behind it. Somebody say हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है उसके पीछे कारण क्या है? Do you know what the reason is? There's a one big reason. कभी अगर आपका रिश्ता अपने बच्चे के साथ है तो, If you have a good relation with your child, आपका बच्चा का बीमार हो जाए, if your child got sick, अगर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी कि आप अपने बच्चे की तरफ ना जा सको। no power of this earth can stop you to go so that you may go back to your child. बोलो हालेलुया।
आपका बॉस नहीं रोक पाएगा, Your boss cannot stop आपके you. रिश्तेदार नहीं रोक पाएंगे, Your relatives, आपका मित्र नहीं रोक पाएगा। your friend. उनको समझ आ चुकी है कि नहीं, इसका बच्चा बीमार है, इसको जाना पड़ेगा। They have understood that your child is sick, so you have to go. वहां पर कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाता कोई? No one will put a question mark there, समझ से हालेलुया होता कि नहीं होता? isn't it? अब विश्वासी जीवन में अगर आप खुदा के लिए कोई स्टेप लोगे ना, उथे से आपा होगा, And if you take a decision for God, only then people got offended. है ना? वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। Then there is a problem. आपकी बीवी को नहीं समझ लगती, आपके मम्मी को नहीं समझ लगेगी, आपके पापा को नहीं समझ लगेगा, आपके रिश्तेदारों को नहीं समझ लगेगा। वो कौन सी बात है जब आप आत्मिक तौर पे स्टेप लेते हो, आपके लोगों को समझ नहीं लगती हैं, जो आप अपनी निजी जिंदगी में, जो आपकी दुनिया में लोग हैं, उनके साथ जब चलते हो तो उन लोगों को समझ जाते हैं। Your wife, your parents, your relatives cannot understand your spiritual decisions, but they understand your worldly decisions. समझ से हालेलुया। जैसे आपका बच्चा बीमार है तो आपने बॉस को बोला, आपका बॉस रोक पाएगा आपको? And if you tell this to your boss that my child is sick, can he stop you? बोल के देखो कि बॉस ने क्योंकि मैं बंदगी ते जाना, उन्होंने कहना की करना? And if you tell your boss that I want to go to the church, he will stop you. वो बोलेगा इतनी जरूरी तो नहीं है। He will say, is it so important? It's not that very important. क्या ये बहुत जरूरी है? बंदगी के नाम को लेकर वो बोलेगा it's not that very important. और जब आप बंदगी के बारे में कहेंगे तो आपका बॉस कहेगा ये जरूरी नहीं। अगर आप ये कहोगे मेरा बच्चा बीमार हो तो वो कहेगा भाग जा, जल्दी से निकल जा यहाँ से। But if you tell him that my child is sick, they will tell you to go back, run quickly. जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। I tell you that there is a big reason behind आपको that. पता है कि कई ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपने ओपनली उसे रिवील किया हुआ है लोगों के सामने। There are many relationships that you have revealed openly in front of people. कई ऐसे रिलेशनशिप को आपने डिफाइन किया हुआ है लोगों के सामने। There are many relationships that you have defined in front of आपने people. इतनी अच्छी रीति से डिफाइन किया हुआ, ये मेरा बेटा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। लोगों को अच्छी तरह समझ है कि ये अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकता। You have defined it so purely that this is my child, this is my family, I cannot live without पर them. जब परमेश्वर की बात आती है तो आपके लोग समझ क्यों नहीं पाते, आपके दोस्त क्यों नहीं समझ पाते? But when you speak about God, why people cannot क्योंकि understand? आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं किया लोगों के Because सामने। you haven't defined that relationship. आपने अभी अच्छी तरह रिवील नहीं किया उसे। You haven't revealed it. Somebody say, जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। क्योंकि that's a problem। जब भी आप अपने यारों दोस्तों के साथ होते हो, जब अपने बॉस के सामने होते हैं, अभी तक उनको ये नहीं पता लगा आप कौन से लोग हो। Now this is the problem, because when you are in front of your friends and your boss, they even don't know that who you people are. समझ से हालेलुया, जोर दी बोलो। कई बार लोगों को समझ ही नहीं लगता कि आप परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है। Sometimes people don't understand that when you speak about God, they don't take it important. समझ से हालेलुया। क्योंकि जो रिलेशनशिप को आपने डिफाइन किया होता है, Because the relationship that you have defined, वो लोगों को पता होता है। people know about it. Somebody say, आपको पता है आप अपने रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करते हो? Do you know how do you define the relation? When you spend time with those people, जब आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारें. जब ज्यादा वक्त बिताते हो तब वो रिलेशनशिप डिफाइन होता है। When you spend more time, then this is the relationship. When you do not spend time with your Lord, और जब आप खुदावंद के साथ वक्त ही ना लोगों को गुजारें, पता नहीं लगेगा तब तक। then people won't know about it. Let your friends get to know what kind of personality you are. अपने दोस्तों को ये जानने दीजिए कि आप कैसे लोग हैं. आपकी जॉब पर आपको पता होना चाहिए कितने लोग आपको जानते कि आप विश्वासी लोग हो। On your job, people should know that how मैंने किसी believer ने you are. छुपाया, मेरे लोगों को सबको पता है मैं pastor है। I haven't hidden anything from the people. सब जानते हैं कि उन pastor सबको हैं. पता है कि ये कौन सा व्यक्ति है। Everyone knows at my job place that who he is. क्या आपके लोगों को पता आप कौन से व्यक्ति हो? Do your friend knows that who you people are? Kids, stop running. Why are you running over here? Sit down or move outside. Do not run. Sit down. So when जब आपके लोगों को ये पता लगता है कि ये विश्वासी बंदा है तो वो लोगों को हजम नहीं होती बात जल्दी। When people got to know that he is a believer, people don't accept it easily. वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। They will never appreciate you. बिकॉज आपने डिफाइन वाला लेवल इतना अच्छा डिफाइन नहीं किया। Because you have not given a level of definition so well. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जैसे बीज आप बोते जाओगे वैसा आपका फल निकलता जाएगा। The seed you will sow, you will get a fruit accordingly. Somebody say hallelujah.
आपको पता है यीशु मसीह को कोई रोक क्यों नहीं पाया? Do you know why people couldn't stop Jesus जब Christ? यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे तो कहा मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया, उसे कोई व्यक्ति रोक नहीं पाया। When he was doing a ministry and he was saying that I'm doing the will of my Father, people couldn't stop him. जितने लोग डबल माइंडेड होकर चलते हैं ना, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, चर्च में कुछ और, इधर कुछ और, फोन पे कुछ और, फेसबुक पे कुछ और, ट्विटर पे कुछ और, अपने घर वालों के सामने कुछ और, वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनका डाउनफॉल हमेशा रहता है। And when people are double-minded, they are different at different places, home, phone, job, church, everywhere. They are always confused. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं, जो कई लोग जो पढ़ाई करते हैं उनको कहता है कि पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है ज्यादा, वो इजीली ले लेते हैं चीजों को। When people do study, people don't take it so easily because they say that it is not important to study. क्योंकि उनको लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। They think that it is not कई important. लोग इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। Some people takes it so important. उनको पता है इसका फ्यूचर कनेक्टेड है। They know that their future is connected with आपको it. पता है कई बार आपने जो चीजों को अपने जीवन में रखा हुआ है, You know that the things you have taken in your कई life, चीजों को आपने इंपॉर्टेंट नहीं रखा हुआ है। you haven't taken those things importantly. जोर दी बोलो। जिन्ने लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? People who works with you, do they know that you are a believer? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? They know that you do not curse. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? They know that they know that you don't ਕੀ go to ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ party. ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? They know that you do not drink. ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? They know that they do not do idol ਉਹਨਾਂ worship. ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? They know that you do not see bad ਕੀ things. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट अच्छा है? They know that their environment is good. Somebody say, अगर उन लोगों को ये पता है ना कि आप कौन से लोग हो, If those people know that who you are, जौन सा मौजा मूसा के साथ खुदा ने किया वो आपके साथ भी होगा। the miracle that God has done for you will happen to you also. जोर से बोलो, जोर से बोलो। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਾ ਮਿਰਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। The miracle that God has done with Moses will happen to you. अगर जेरिको की दीवार टूटी है तो वो आपके जीवन में भी हर मुश्किल, हर मुसीबत की दीवार भी टूटती जाएगी। If the walls of Jericho has fallen, then the walls of your life, of every trouble will be Oh, fallen. somebody say hallelujah. Hallelujah. If you are given the definition to the world what kind of person you are, तो समझ लो सबसे बड़ा मिरेकल आपके लिए 2019 में। और अगर आपने वो डेफिनेशन, वो तारीफ खुदावंद की अपनी जिंदगी में लोगों के सामने रखी है, then remember that the greatest victory is for you. मैं बता रहा हूं 2018 में बहुत हो चुका, 2018 की 31 की रात को वो बीज बो देना, 2019 में लोग अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। It had been enough in 2018, sow that seed on the night of 31st and people will see the fruit in 2019. Somebody say hallelujah. आपको तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं ना कि हम विश्वासी हैं, हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नजर नहीं आते फिर। Do you know when we portray that we are a believer, sometimes we do not show those characteristics. क्योंकि आपका यार दोस्त, आपका मित्र, आपकी फैमिली, आपके लोग ये समझ क्यों नहीं पाते कि इसको पर यीशु मसीह की, इसको चर्च की बहुत जरूरत है। Why your people, why your friends couldn't understand that he is so important in Jesus' life? चर्च तो बाद आके भी साडा बिहेवियर नहीं बदलता। After coming back to the church, we don't change. आपके लोग जो जॉब पर होते हैं उनको समझ नहीं आती कि आप कौन से लोग हो। People in the church, on your job, do not understand that आपके who you बॉस को people. पता होना चाहिए आपका कौन सा कैरेक्टर है। Your boss must understand that what is your character. आपकी हर एक नेचर, आपकी हर एक बोली, आपके हर एक वर्ड का पता होना चाहिए आपके फ्रेंड को आप कौन से तरह के इंसान हो। Every nature, every word of your friend and boss should know that who you people are. Somebody say hallelujah. फिर जो कुछ बोलोगे फिर कोई रुकावट नहीं होगी। So whatever you will speak, you will not see hurdles. पार्टी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी घर दे विच। Do party, there won't be problem at your करके home. देख लो कि बहुत बड़ी बंदगी करनी है, देखो क्लेश कितना पैंदा है। And if you say that there will be a big house meeting, there will be a fight. Yes, very good. Hallelujah. You will see the lot of shouting, screaming happen when it's all about pastor is coming to the house. और आपके घर में चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा जब एक पास्टर आपके घर में आने वाले हों. है ना क्या बंदगी होनी है? And when you say that there will be a house meeting. क्योंकि पता कि दूसरे बंदे हजम ही नहीं कर पाते, बंदगी क्यों होनी है? And people don't understand that why there will be a house meeting. समझ से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है जो बीज बोएगा वो ही आज अपने जीवन में 2019 में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देखेगा। Remember that who will sow a seed tonight will see a big blessing in आपको his पता है life. वचन में एक ही जगह परमेश्वर ने कहा टेस्ट मी। आपको पता है कि कलाम में एक ही जगह पे लिखा है कि मुझे आजमा के देखो. एक ही जगह परमेश्वर ने कहा टेस्ट मी, बाकी सभी जगह पे गॉड ने कहा है टेस्ट मी। There is only one place where God has said that test me. Everywhere else God has written taste me. जोर से बोलो हालेलुया।
आपने हर जगह बीज बोया होगा, आपने आपने प्रार्थना का बीज बोया होगा, आपने आपने स्तुति आराधना का बीज बोया होगा, पर आपने अगर ये वाला बीज नहीं बोया ना, तो आपका जीवन ना दोगला जीवन है. You must have sown a seed of everything, but if you haven't sown a seed of this one, then your life is dark. मलाकी उसकी 3 उसकी 10 में लिखा है, जहां ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे वचन में ध्यान से सुनना, because tonight I'm revealing the fact what God spoke to me in the morning. It's Listen very carefully, क्योंकि खुदावंद ने बहुत बेहतर तरीके से मुझसे इसके बारे में बात की है. But Bible say मलाकी 3:10 में लिखा, bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the food gates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. पूरी दाया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो. रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे. Somebody say hallelujah. एक चीज है जो खुदा ने कहा कि ना, you can test me. There is just one thing that God have said, test me. परख लेना इस चीज को. Just test it. बोलो हालेलुया. उस बहन ने मुझे एक चीज बोली थी, कहते पास्टर जी मैं एक बीज बोना चाहती हूँ. That sister just told me that I wanna sow one seed. बताने से पहले मुझे ये बता था कि मैं एक बीज बोना चाहती हूँ. Before telling me, she just told me that I wanna sow that seed. बाइबल में लिखा है किसी चीज की कमी नहीं होगी जो दसवंध देने में वफादार होगा. The Bible says that you will lack nothing who is so obedient in giving tithes. Sometime आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप बाकी काम करते हो, आप सभी काम करते हो, ये मेरे लिए मुश्किल है. मैं बता रहा हूँ आपके लिए आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, वो कम नहीं होने वाले जो वचन को पूरा नहीं करता है. Sometimes you will see your debts increasing. If you won't do the law what word says, you will always lack. अगर आप परमेश्वर में बने और विश्वासी हो ना, तो एक बात समझ लेना, आपका दसवंध खुदावंद की हुजूरी में आना बहुत जरूरी है. And if you are a believer in the presence of God, then your tithe must come into His house. Test him in this way. उसको आजमा के देखिए. तब जाके आजमा के देखना उसे. Then you will see. Oh, somebody say, आजमा के देख लेना, आपके लिए भी मौजे होंगे यीशु मसीह के नाम में. Test him and you will see great miracles in your life. जैसा मौजे खुदावन ने एलीशा से करवाए, एलिया से करवाए, वो आपके जीवन में भी होंगे. The miracles that God has done in Elijah's and Elisha's life, those miracles जो will happen in your अब्राहम के life. जीवन में हुआ वो आपके जीवन में भी होगा. But what happened in the life of Abraham will happen in your life. Somebody say hallelujah. कई बार यही बहुत मुश्किल होता है. Sometimes this is so difficult. जोर दी बोलो. वचन में बने रहेंगे, हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ना, ध्यान से सुनना इस वचन को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज लाइक दिस. हम मत्ती की इंजील में चलेंगे, उसकी 3 बाब, उसकी 13, उसकी 24, उसकी 30 से पढ़ेंगे. जल्दी से पढ़ेंगे. इट सेज लाइक जीसस टोल्ड देम अनदर पैराबल. द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन who sowed a good seed in this field, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted, formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? And the enemy did this, he replied. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the weeds with them. Let both grow together until the harvest. At the time, I will tell the harvester, first collect the weeds and them in bundles and be burned, then gather the wheat and bring it to my barn. In the Gospel of Matthew, chapter 13, verse 24 to 30 says, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया. बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए. नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसने कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है. नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी इकट्ठा उखाड़ दो. कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो. Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो hallelujah.
आपने ये पैराबल को बहुत बार सुना होगा. You must have heard that parables many times. आपने इस पैराबल के बारे में बहुत सारे रेवलेशंस के बारे में भी सुना होगा. And you might have heard so many revelations of this parable. But tonight I'm going to tell you something very secret. लेकिन आज मैं आपको एक secret एक बताता हूँ. रिवील करता हूँ मैं आज आपके सामने. I want to reveal a secret to आपकी you. निजी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो रहा है आज. In your personal life, there's a mighty thing There are a happening. lot of things are going in your personal life. आपकी निजी जिंदगी में बहुत कुछ There are a lot होता of है. things going in your mind right now. बहुत सी चीजें आपके जहन में चलती There's a हैं. lot of things are going in your heart right now. बहुत सी चीजें हैं जो आपके दिल में हैं. There's a lot of things are they troubling you and putting you down sometimes. बहुत सी चीजें हैं जो आपको तंग कर रही हैं और आपको नीचा कर रही You know, हैं. there's several things हैं जो आपको खुदा की हुजूरी से निकाल रही हैं आज. There are many things that are taking you out from the presence of God. पर एक चीज ही है, जब आपने अपने आप को तैयार किया कि प्रभु का आत्मा मेरे में वास करता है, मैं इसको अपने जीवन से बेदखल नहीं होने दूंगा, वो ही एक बात है जो परमेश्वर की हुजूरी में वापस लेकर आता है. But when you keep it that the Spirit of God is talking to you, then the Spirit of God brings that back to your life. समझ से हालेलुया. If you are already defined to the people what kind of person you are, और अगर आपने लोगों पे ये जाहिर कर दिया है कि आप कैसे हैं, आज ये वचन आपको एक नया लेवल देगा. then this word will give you another level. Somebody say hallelujah. जोर से बोला hallelujah. It says Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sows good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, went away. When the weeds sprouted, formed heads, and the weeds also appeared. यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है कि जब नौकर ने मेहनत कर कर पूरी फसल को तैयार कर ली और वहां पर उसने सारे बीज अच्छे बीज बो दिए, तो वो सोने चला गया. And the word says that when the servant has worked on his farm and have sown a good seeds, he has gone back and sleep. क्या करने चला गया? Sleep. जोर से बोलो हालेलुया. दो तरह के लोग होते हैं. There are two kind of people. एक बेफिक्र होकर सोते हैं, The one who sleep without any worry, एक इग्नोरेंस में सोते हैं. and the one who sleep in ignorance. Somebody say hallelujah. जो कहते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है. They say that we don't have to do anything with it. कई लोग कहते हैं जो मैंने लेना देना नहीं है वो तां भी सुते होंगे हैं. And people who say that I don't have to do anything with it, they also sleep. एक ऐसा इंसान होता है जिसको वो चिंता नहीं करता, स्ट्रेस नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई ऐसा बोझ नहीं है, वो बिल्कुल खुलेआम सोता है. And there is a person who don't have any stress or any anxiety, he sleeps with calm. जोर से बोलो हालेलुया. अगर कल को किसी बच्चे का एग्जाम हो, अगर वो पढ़ाई ना करे, उसको रात को नींद आएगी? If there is an exam tomorrow, will that child would be able to sleep? बोलो जोर दी. अगर एक बच्चा कहे कि मैनू पास ते फेल होने दा कोई लेना देना नहीं, वो हो जाएगा. And if one person says that I have nothing to do with my failure, he will sleep. अब एक व्यक्ति एक स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की है, वो उसको सब कुछ पढ़ लिया, उसको पता है कि मैं सुबह जाऊंगा और जाके मैं पास होऊंगा, अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, वो आराम से सो जाएगा. And one student has prepared good for exam, he will go back and sleep in calm. जोर से बोला हालेलुया. जोर से बोला हालेलुया. वचन में लिखा है कि उसने अपना काम किया और वो सोने चला गया, पर वहां से एक दुश्मन आ गया. The word says that he has done his work and gone back and sleep, but there's an enemy who came in. उसने वर्क हार्ड किया, उसने सारा काम ईमानदारी के साथ किया, पर वहां पे एक दुश्मन आ गया. He worked hard, he did his work faithfully, but the enemy came in. जोर से बोलो हालेलुया. बाणी विच लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मसीह में की मेहनत का व्यर्थ नहीं जाती. The Bible says that the hard work done in God will never go in vain. ये पॉसिबल है अगर आपने मसीह में मेहनत करके सो रहे हो. ये पॉसिबल है आपने परमेश्वर की आराधना स्तुति उसकी प्रशंसा रूह और सच्चाई में करके सो रहे हो, वहां से शैतान आ जाए. But is it possible that if you have done Jesus' work by spirit and truth and faithfulness, will the enemy will be able to enter? चलो मैं होर इजी वे ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ. ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ. Is it possible that you have gone back from the church and evil spirit attacks you? ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? बोलो हालेलुया. कितने लोग समझते ऐसा नहीं हो सकता? हाथ How many people think that it cannot happen? एक दो सिस्टर जी ने नहीं कीता. उन्हें कहने मेरे हस्बैंड ने कर लिया, कोई गल है. सिस्टर जी एको गल नहीं हैगी है. और बोलो जोर दी, और जोर दी बोलो. Many people often do like this also, you know. बहुत से लोग ऐसा करते हैं. कोई नहीं, ये चल जावे चर्च, मेरा कोई नहीं. He should go to church. Doesn't matter if I go or not. मैं एक बंदा जाना चाहिए चर्च में. एक आता है पास्टर जी, One person.
One person should go, one person at least is going to the church. जोर दी बोलो। Hallelujah. क्रिसमस ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। And when you go for shopping, you do it together. ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The one who comes to church also wants a good thing, but the one who is not coming to the church also wants a good thing. Somebody say hallelujah. ये कैसे पॉसिबल है कि जब आपने मेहनत की है वहां पे शत्रु और एनिमी वहां दाखिल हो सके? How is it possible that if you have done a work for God, the enemy comes in? ये कैसे पॉसिबल है जब आपने परमेश्वर की मसा को अनॉइंटिंग को पाया है तो वहां से शत्रु आके आपकी ब्लेसिंग खराब कर जाए? How is it possible that if you have received an anointing from God and as enemy is coming and This destroying servant it, has done his hard work. और उस नौकर ने अपना काम कर लिया, अपना हार्ड वर्क करने के बाद जब वो सो गया, and when he have done his hard work, he has gone back and sleep. बाइबल में लिखा है जब वहां पे जब उसका मालिक आया उसने देखा ये खराबी कहां से हो गई है? And when the master comes in and he saw that how those bad seeds has come in, वो कहने लगा कहता कि जब मैं सुता होया सी तो कोई दुश्मन आके काम कर गया। and he told him that I was sleeping and some enemy has come and done it. ओ जोर दी बोलो, ओ जोर दी बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। 10 लीटर दूध रख लो आप, 10 लीटर। Have a 10 liters milk. If you have a 10 liters of milk, if you just put 2 drops of lemon inside, what will happen? और उसमें सिर्फ 2 बूंदें Lemon की। लीमू की डाल दें तो फिर देखिए दूध के साथ क्या होता है। हो चमत्कार? बोलते घट हो तुसी लोग, बोलो हालेलुया। दूध च तुसी नींबू पाओ की होएगा? If you put a lemon in milk, what will happen? दूध कदे फाड़िया अपने आप कि नहीं फाड़िया? क्या होता दूध? होंदा कि नहीं होंदा खराब? Isn't it? जोर से बोलो हालेलुया। अब ये व्यक्ति जिसने अपने पूरा काम ईमानदारी के साथ किया, Now this person has done all his work faithfully, और ईमानदारी के साथ काम करने के बाद सो गया, and after that he went to sleep, और वो वहां से एक शत्रु आया, and the enemy came in. उसे ये पता है कि मैं एंटर कर सकता हूं, He knows that I can enter. उसे ये पता है कि मैं यहां से भी एंटर कर सकता He हूं। knows that I can enter through that ये way. राइट साइड बंद करेगा, मैं लेफ्ट से आ जाऊंगा। He will close the right door, I will come from the left. ये लेफ्ट करेगा, फिर मैं राइट से आ जाऊंगा। He will close the left, I will come from the right. ਤੁਹਾਡਾ शत्रु चालाक है। Your enemy is clever. बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल है? वचन में मैं आपको बताता हूं ये पॉसिबल कैसे हुआ है। How is it possible? I want to tell you according to the word, how is it possible? तो बाइबल में लिखा है, एक वचन में पढ़ते हैं, डिटोनॉमी 31 उसकी 6 में ऐसा लिखा है, And in Deuteronomy chapter 31 verse says, Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God with you, he will never leave you nor forsake you. क्योंकि खुदावंद कहता है कि कभी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें भूलूंगा ना ही मैं तुम्हें त्यागूंगा। आपको पता नहीं जोली, हमने कितनी बारी हम बोलते हैं ना कि खुदा साडे नाल नाल है। Many times we say that God is with us. और जोर से बोलो। आपको पता है ये वचन अभी पूरा नहीं है। You know that this word is not complete यहाँ पे yet. एक चीज और ऐड होती है। अब There should be one thing that must be added. जब ये एक चीज ऐड हो जाएगी तब वो शत्रु भी आना बंद हो जाएगा। When this one thing will be added, the enemy will stop coming. एक वचन का एक वर्ड ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो वो अबलीफ जो गरीबी, शराब, बीमारियां लेकर आता है वो भी स्टॉप हो जाएंगी। And if one more word added with this, all the sickness and bad things that enemy brings in will stop. जोर से बोलो हालेलुया। You say God is always with me. आप कहते हैं कि खुदा हमेशा मेरे You साथ always say है. God is always with my family. आप कहते हैं कि खुदावंद हमेशा मेरे खानदान You know के ये साथ है. पॉसिबल कैसे कि आप प्रार्थना करके जाओ, आराधना करके जाओ, घर जाकर ही आपको शत्रु पकड़ ले वहां से। Then how is it possible that you are here in church worshiping and praising the living God and going back and evil spirit attacks you? आप जब वहां से प्रस्तुत करके जाओ, जाते ही आपको बैड न्यूज मिल जाए। And when you are praising and worshiping Him, go back and you hear bad news. ओ जोर दी बोलो हालेलुया। आपको पता प्रॉब्लम पता क्या है कि आप अपना वर्ड को एक्टिवेट नहीं करते हो। You know the problem is that you do not activate the word. जब दरवाजा बंद कर दे कुंडी लगती है, When you close the door, do you just lock it? जब सोते हो दरवाजा बंद करते हो ना, लॉक करते हो कि नहीं करते हो? When you sleep, you close the door and lock it. जोर से बोलो। घर को बंद करते हो कि नहीं करते हो? Do you lock your house or not? जो विश्वासी बंदा जब सोएगा ना, परमेश्वर के वचन को एक्टिवेट कर देता है उस वक्त। And when a believer sleeps, he activates the word. बोलो जोर दी। एक वर्ड अब यहाँ पे ऐड होगा, ये कंप्लीट नहीं है अभी। Now one word will add here.
एंड द बाइबल में ऐसा लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस फर्स्ट। मजबूत हो जा और हौसला रख। हाँ, जोर दी बोलो। जितना मर्जी कही जाना आप, God is with me, God will protect me, God will guide me, God will not forsake me, God will heal me, God will take me to the higher position, until unless the word does not add it, be strong and courageous, this word will never gonna fulfill in your life. Doesn't matter if you keep saying that God is with me, God is with me, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मजबूत हो जाऊं और हौसला रखूं, तब तक ये पूरा ना होगा। Be strong and courageous. मजबूत हो जा You और need to हौसला be रख। strong. आपको एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना पड़ेगा पहले। You have to be a strong believer first. आपको एक ऐसा करेज, आपके अंदर जिगरा होना बहुत जरूरी है। You must have that courage in you. Oh, somebody say hallelujah. दसवंत जब देना होता है ना, वो करेज की बात है। If you had to give a tithe, this is a matter of courage. जोर दी बोलो हुन। Let me explain you something. This is very important. परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जैसे मैं खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा, मलाकी की किताब में खुदावंद के कलाम में लिखा, तुम सभी चीजों को छोड़ दे, पर इसमें मुझे टेस्ट कर अब। The word clearly sees that God says that leave everything else and test me in it. अगर बीज बोना है ना, पूरे वचन के साथ बीज बोया करो। And if you have to sow a seed, अगर वचन को पूरा करना होता है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया करो। if you want to do what the word says, then do it so faithfully. Oh, somebody say hallelujah. मैं 2019 में अपनी विक्ट्री क्लेम कर चुका हूं। In हालेलुया। 2019 I have already proclaimed my victory. मैंने रे ऑफ होप चर्च को क्लेम कर दिया, यीशु मसीह के नाम में लोग विक्टोरियस होंगे। I have proclaimed in this church that people will be victorious. अगर खुदावन सिएटल में जाकर काम कर सकता है, वहां से हर एक दुखी लाचार इंसान को खड़ा कर सकता है, आप तो मेरे नजदीक रहते हो। If God can work in Seattle and work there and bring back sick to the life, you are near to me. जोर दी बोलो हालेलुया। बाइबल से बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस है। कलाम कहता है मजबूत हो और हौसला रख। If you are not strong, it means you will not gonna leave the weak company. और अगर आप कमजोर हैं तो आप अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते। If you are not strong, you will not be able to leave the weak thought which is coming from all the directions. और अगर आप अच्छी कंपनी में नहीं हैं तो आप उस अच्छी सोच के If मुताबिक you नहीं are a चलेंगे। strong believer, you will not gonna mingle with negativity. और अगर आप एक अच्छे मजबूत विश्वासी हैं तो आप एक कमजोर सोच के मालिक नहीं होंगे। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है झरने का पानी मीठा होता है, जब झरने का पानी होता है ना, गिरता है, वो मीठा होता है। You know that the streams that comes down are so sweet. जब वो नदी में गिर जाता खारा हो जाता है। And when it comes back to the lake, it becomes salty. जब वो ऊपर से गिरता है ना, जो ऊपर, आप जब तक वो नीचे ना आए, आप उसको हाथ में लेके पी के देख लेना, वो मीठा होगा। And if you drink from the waterfall, you will taste it. It will be sweet. जब वो नदी में मिल जाता है ना, जब वो समुद्र में मिल जाता है, वो खारा बन जाता है। But when it mixed up with lakes and seas, it becomes salty. जोर से बोलो हालेलुया। आप उस झरने के समान हो। You are like that waterfall. आप जब वहां पर होते हो, आपके जीवन में मिठास बनी रहती है। When you are there, the sweetness is a part of your life. कितने लोग आपको कहते होंगे, वो समुद्र भी झरने को कहता होगा, तेरा दिल नहीं करता समुद्र बनने को? That sea must be talking to that waterfall that don't you have a heart to become a sea? हाँ ना, वो कहता होगा, छेड़ता होगा कि तेरा दिल नहीं करता एक समुद्र विशाल बनने को, बड़ा बनने को, हिम्मत वाला बनने को, मजबूत बनने को? It must be mocking him, and don't you have a heart to become a sea, strong, bigger and mighty? Somebody say hallelujah. वो भी कहता होगा, इससे बेटर मैं खारा बन जाऊं, मैं मीठा ही रहूं तो बेहतर है। And it must be saying that rather I get salty, I must be sweet. Oh, somebody say hallelujah. दुनिया के भीड़ में खोने से अच्छा है, दुनिया के नेगेटिविटी लोगों से मिलने से अच्छा है, आप एक विश्वासी के साथ सहमत रहो। It is better to be with one believer than to be mixed up with the whole world. आपके साथ संगति उन लोगों के साथ हो जो नेगेटिव नहीं सोचते, जो गलत काम नहीं सोचते, जो बुराई के बारे में नहीं सोचते। Your fellowship with those person who are not thinking negative things in their life. If you are not strong, if you are not courageous, let me tell you, you will not never gonna get the protection from a living God. अगर आप मजबूत नहीं है और हौसला नहीं रखते तो आप खुदावंद की उस हिफाजत की बाड़ा के लायक नहीं हैं। This is something very important. या आप जितना मर्जी आप चर्च का काम करते हो, जितना मर्जी आप खुदा का काम करते हैं, if you are not sowing a seed of tithe, things are not fulfilling. वो वचन पूरा नहीं हो रहा अभी तक। भले आप जितना भी खुदावंद की खिदमत करते हो, जितना भी आप उसकी वर्शिप करते हो, लेकिन जब तक आप उसकी हुजूरी में टाइथ नहीं लेके आएंगे, that word will not be fulfilled in your life. से हालेलुया। अगर बीज बो तो
ਕਰ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਇਆ ਕਰੋ। And if you want to see that, sow that seed, sow it courageously. आप courage रखो कि आप प्रार्थना का बीज आज बो के जाओगे। Have a courage that you will sow a seed of prayer. 31 की रात को जो बीज बोना है 2019 को उसका फल निकलेगा। अब The seed you will sow on the night of 31st, you will see the fruit मैं in आपको 2019. चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, अगर 31 की रात को आपने बीज वो वाला बोया होगा जिससे परमेश्वर के फल एक्टिवेट हो सके, परमेश्वर का वचन एक्टिवेट हो सके, कौन सी बदरू, कौन सी बीमारी आपको तोड़ेगी? I challenge this, that whatever the seed you have sown, it will give you a fruit. Whatever bad thing will break you. कोई भी मुश्किल, कोई मुसीबत आपका दरवाजा नहीं खड़काएगी। No problem, no test can knock your doors. जोर से बोलो हालेलुया। जो खुदा ने मूसा के साथ किया वो आपके साथ भी करेगा। What God has done with Moses, He will do it with जो you. खुदावन ने जोशुआ के साथ किया वो आपके साथ भी What He करेगा। has done with Joshua will do it with you. जो खुदावन ने आपकी जिंदगी के साथ किया वो आपकी जिंदगी को बहुत बढ़ोतरी में लेकर जाएगा। अब And He will bring your life to a double portion. Somebody say hallelujah. But you really need to be strong and courageous. लेकिन आपको मजबूत और हौसला रखना You होगा। need a protection from the Lord. आपको खुदावंद की हिफाजत की बड़ा You need a चाहिए। protection from the evil people. आपको बुरे लोगों से हिफाजत If चाहिए। you need a protection from from those kind of negativity, आपको उन बुरी चीजों से बचना है, you need to be strong and courageous. तो आपको मजबूत होना होगा और हौसला रखना होगा। Somebody say hallelujah. मजबूत हो जाओ उन गलत चीज जो आपके सामने आपको तोड़ रही हैं। Be strong in front of those things that are breaking you. मजबूत हो जाओ, ये वचन को पूरा करो। ये वचन अपने आप में अगर if you are not strong, if you are not courageous, you speak these words 1,000 times, you will not never get a protection in your life. Be strong and face that. जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, हौसला नहीं रखेंगे, तो ये कलाम जो लिखा हुआ है ये आपकी जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। Oh, somebody say hallelujah. आप भी किसी के लिए जब प्रार्थना करोगे, अगर स्ट्रांग बने रहोगे, प्रार्थना करोगे, प्रार्थना का असर बड़ी जल्दी होगा। And if you will be strong and courageous, and when you will pray, and that prayer will be effective. जोर से बोलो। दुनिया में अगर आप जब चलते हो, यीशु मसीह के नाम को जब लोग देखते हैं, अगर आप पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, समझ लो यू आर बिकमिंग स्ट्रांग नाउ। In world, when you pray and people start mocking you, start speaking against you, then you should know that I am strong now. Do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? जोर दी बोलो। आपके लिए सबसे बड़ा मिरेकल स्टार्ट होगा 2019 में। In 2019, you will see a biggest miracle starting. गॉड ने मुझे दिखा दिया उसके बारे में। God has given me a vision of it. Somebody say, पता क्या हुआ? उस रात को मैंने परखा परमेश्वर को, And on that night, I tested the God, और खुदा को मैंने परख लिया उस वक्त। and I tested Him. जब बहन रो रही थी मैंने परख लिया उसे। When that sister was crying, I मैंने tested खुदा को Him. कहा, खुदा ये होना चाहिए अब। I told God that God, let it be done. ये ऐसा ना हो कि खुदा ने ये फोन रखे तो उदास रहे। It should not happen that when she hung up the call, she should be sad. जब ये फोन रखे खुशी में रहे। When she hung up, she should be जब ये should फोन go रखे एक joyful. उमंग में आए, एक विश्वास में आए, She must have a hope. एक and belief. ऐसी डायरेक्शन में आए कि ऐसी सोच में चले जाए। She must have in a direction so that she may walk. जो बीज बोता है ना वो बिल्कुल चौड़ा होकर परमेश्वर से बात कर सकता है। The one who sows a seed speaks courageously. ओ somebody say, और जोर दी बोलो। आपके बीज आपने सही रीति से बो रहे हो तो समझ लेना, बाइबल कहती है टेस्ट हिम। If you're sowing your seed good, then the Bible says उसे आजमा लीजिए। Test him that God is going to do something miraculous in 2019. आजमा लीजिए और देखिए कि खुदावंद कितने बड़े काम करने की सोच रखता 2019 है। it will be a great miracles in your life. Hallelujah. 2019 में बड़े मौजज़े आपकी जिंदगी में आने वाले 2019 हैं। में परमेश्वर वो काम करने जा रहा है जो अभी तक आपने सोचे भी नहीं होंगे। In 2019, God will do those miraculous things that you have not thought even. वफादारी से बोना शुरू करो अब। Just start sowing faithfully. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. गलत सोसाइटी में ना जाना करेज वाली बात है। Don't go to the bad society. गाल नहीं कटनी मुंह तो करेज वाली गल है। Do not curse, be courageous. इन हाथों से गुनाह ना करना करेज वाली बात है। Don't sin with his hands, be courageous. It's very easy to do the sin. बहुत आसान है गुनाह It's करना। very easy to do the texting and sinning. बहुत आसान है टेक्स्ट करना और गुनाह करना। It's very easy to do on Facebook, Twitter and do anything. बहुत आसान है फेसबुक ट्विटर पे गुनाह करना। करके जिगरे वाला काम है, करके दिखाओ होना। Be strong and do this. बन के दिखाओ खुदावंद प्रॉफिट। हालेलुया। Be a prophet of God. बन Have के दिखाओ courage. परमेश्वर का दास। हालेलुया। Be a servant of God. Have courage. Somebody say, जोर दी बोलो हालेलुया।
इस स्टोरी का और भी काफी कनेक्शन है. I'm gonna tell you about. I'm gonna teach you by next week. But this week the God is saying, be strong and courageous. This thing will continue by next week, and I will tell you. But for now, be strong and courageous. तभी जब आप लोगों को बताते हो ना, लोगों को समझ नहीं आती कि आप कौन से विश्वासी हो. That's why when you tell people that who you are, they don't understand that who you are. तभी उनको पता नहीं लगता कि नहीं ये कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं. That's why they don't understand that which belief they are talking about. Somebody say hallelujah. अगर आपका रिश्ता आपके बच्चे के साथ लोगों को समझ आ रहा है तो आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ जैसा है वो भी लोगों को समझ आए. If people are understanding that your relation with your child, they must understand your relation with God. अगर आपका भाई के साथ जैसा रिश्ता है लोगों को समझ लगता है, आपके बॉस को समझ लगता है, आपके लोगों को समझ लगता है, आपके भाई बहनों को समझ लग रहा है, तो ये समझ लो आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता उन लोगों को भी समझ लगे अब है. And if your relation is identified by your people and your brother and your family, people also should identify your relation with God. घर जाओगे बदरुएं दरवाजा नहीं खड़काएंगी. You'll go back and evil spirits will not knock your doors. Somebody say घर जाओगे गरीबियां दरवाजा नहीं खड़काएंगी. You'll go back and poverty will not knock your घर doors. जाओगे बीमारियां दरवाजा नहीं खड़काएंगी. Go back and sicknesses will not knock your घर doors. जाओगे कलेश दरवाजा नहीं खड़काएगा. Fight will not knock your doors. एनिमी को जगह नहीं मिलेगी आने की. Enemy will not find a way to come आपने in. इस वचन को पूरा कर दिया, एक्टिवेट कर दिया You है. have activated this word and fulfilled it. Somebody say, क्या आप मानते विश्वास करते हो कि ये वचन मेरे साथ काम करेगा? Do you believe that this word will work with your life? Did you say that I will be strong, I will be courageous, and I will be as strong as a pillar, as I will be strong as a nation and army of Jesus Christ? क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि मैं मजबूत रहूंगा, मैं हौसला रखूंगा, मैं एक सतून की तरह मजबूत होऊंगा और मैं जाऊंगा कौमों में? जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. जोशुआ के लिए खुदा ने सन को सेट कर दिया था, आपके लिए होने जा रहा है अब. For Joshua, God has settled everything. He is going to settle everything for you now. Somebody say hallelujah. बढ़ोगे और हंसते रहोगे. You will increase and be happy. Connected रहोगे अब. Be connected. Somebody say, कोई भी बुरी सोच बुरी संगति तोड़ेगी नहीं अब. No bad thought or bad company will break you. स्टैंड ले लेना एक बात पर, परमेश्वर स्टैंड हमेशा लेता है आपके लिए. Take stand on it and God will take stand for you. ले लो स्टैंड अपने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है आपको. Take stand for God and God will lift you up. परमेश्वर आपको बलवंत करने जा रहा है. God will give you courage. आपको सूरमा बनाएगा अब. He will make you a mighty warrior. Oh, do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? जोर से बोलो. Hallelujah. जोर से बोलो. Hallelujah. जोर से बोलो. Hallelujah. हालेलुया. हो जो पैरों पे खड़े अपनी जल्दी तो हालेलुया. और बो दो बीज को यीशु मसीह के नाम से. क्या खुदावन ने, मैं स्ट्रॉन्ग बीज बोता हूं आज. I will go and sow a seed of strong at the strength that God which you have given to me. I will not gonna ask about anything. I will not gonna tell you about any kind of weakness, but rather I will stand on each and every strong thing which comes from a living God. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ सभी. को खुदावन हालेलुया. God, give me strength so that I can stand against the weakness. Give me a strength so that I cannot mingle with the negativity. Give me strength, God. The sin where appears, I can demolish each and everything in the name of Jesus Christ. I can perish them, hallelujah. I can neglect them, hallelujah. And I can defeat them in the name of Jesus, hallelujah. करो अपने हाथों को उठाओ, कहो प्रभु जी, मेरे से जो गुनाह पाप हो चुके हैं, the sins that I have committed, 2019, I will be faithful. I will be a faithful servant. I'm telling you, hallelujah. Tonight's confession give you a almighty glory in your life. Tonight's confession will give you and open a new doors in 2019. Tonight's confession will give you a prosperous future. Tonight's confession will give you a best life partner. Tonight's confession will give you a best business. Tonight's confession will give you a great blessing in your business. Tonight's confession, tonight you God will make you head not a tail. Tonight's confession, you will be strong as pillar. Tonight's confession, hallelujah, the God will consider you as a prophet. Tonight's confession, you will be children of a living God. I'm telling you, hallelujah, tonight say, God, I activate the word of God. I activate the protection over me. I activate each and everything. If I am in you, my character will be like you. The thoughts and the words will be like yours. I will not gonna say, I'm not gonna speak anything against about you, but rather I will be in you forever and ever. In Jesus' mighty name. So everyone will say,